हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूँ द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक समीकरण लिखा हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर चर के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसकी जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ax² + bx + c = 0। यानी जब हम चर की घातों को घटते क्रम में लिखते हैं तो वो एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इस अध्याय में आपको द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ना है। आप किस तरह से इस दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ 3 विधियां यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। पहली है गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर। तो इन 3 तरीकों से आप दिए गए द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपकी विधि है गुणनखंड विधि द्वारा आप किस तरह से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपको लिखा है मूल ज्ञात कीजिए, इसकी जगह पर लिखा हुआ आ सकता है कि हल कीजिए, तो दोनों एक ही बात होती है। यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो इसे आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो कैसे आप कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो मध्य पद होता है इसे आपको 2 भागों में विभाजित करना होता है। तो आप कैसे विभाजित करेंगे, यहाँ पर आपको इस दिए गए मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे कि आप अगर उसे जोड़ते या फिर घटाते हैं तो फिर से आपको यही संख्या मिल जाए, और अगर आप उन दोनों का गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3x। मैं अगर इसे 5 और 2 में विभक्त करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 10। और अगर मैं 5 में से 2 को घटा देता हूँ तो यहाँ पर कितना मिलता है, 3। तो यही तो हमें यहाँ पर चाहिए। देखिए अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 10 मिले और जोड़ते या घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 3 मिले। तो हमने 2 संख्याएं ऐसी फाइंड कर ली हैं 5 और 2, जिससे कि हमको घटाने पर 3 मिल जाएगा और अगर हम गुणा करते हैं तो 10 मिल जाता है। तो अभी देखिए हम इसे किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो काम है वो आपको रफ में करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ। अब देखिए x² यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है पहले से, 3x को हमने 2 भागों में विभक्त किया। तो एक यहाँ पर 5 था तो मैं यहाँ पर 5 को लिख देता हूँ x 5x, और यहाँ पर 2 को मैं लिख देता हूँ +2x, और माइनस का यहाँ पर 10 जो है वो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, बराबर में यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 5x को माइनस में लिया है और 2x को प्लस में लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर 5x में से 2x को अगर घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन 3 हमें चाहिए माइनस का, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। इस वजह से मैंने यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसे यहाँ पर माइनस का रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, ये जो 2 पद आपको दिख रहे हैं इसमें से आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, जो भी संख्या आप कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या है, x² है तो एक x यहाँ पर बच जाएगा, माइनस यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 5 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए तो प्लस यहाँ पर 2 मैंने कॉमन लिया, कोष्टक लगाया, यहाँ पर कितना बचेगा, 2x था, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। 10 में से आप 2 कॉमन ले लेंगे या 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर मैं 5x इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो चलिए 5x यहाँ पर मैंने कॉमन लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, 2। तो x यहाँ पर लिखा और प्लस यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो दोनों पद आपको मिले हैं इन्हें 0 के बराबर में रखना है। तो रेखिक जो हमने गुणनखंड किए हैं उन्हें आपको 0 के बराबर में रखना है। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x - 5 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे 0 के बराबर में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, आप जब इसे पक्षांतर कर देंगे -5 को
तो बराबर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया है, x का एक मूल मिल गया है। ऐसा ही आपको क्या करना है, इसके साथ करना है। तो चलिए x प्लस 2 यहाँ पर मैंने लिखा, बराबर में लगाया 0। अब x बराबर यहाँ पर जो प्लस 2 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना थे। तो यहाँ पर 5 और जो -2 है वो इस समीकरण के मूल हैं या फिर हल हैं। तो आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। ये सबसे आसान विधि होती है जो कि इजी क्वेश्चन में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आपको गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हम एक और क्वेश्चन इसका देखेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी आसान विधि होती है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो बची हुई आपकी विधियां हैं, जैसे कि सेकंड है आपकी द्विघाती सूत्र द्वारा और थर्ड है पूर्ण वर्ग बनाकर, तो इसे भी हम समझने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि हमारी जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।